Hello everyone, I'm Vaishali Garg and welcome back to my channel अधिगम युक्ति। I hope आप लोगों को मेरा लास्ट सेशन पसंद आया होगा। आज हम अपना इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन सीरीज करेंगे। Let's start the questions. See, here is your first question. You have been given statement, आपको स्टेटमेंट दी गई है m is greater equals to p less than h and this is second statement, ये दूसरी स्टेटमेंट है v greater than t equal to m. Now सबसे पहला काम हमारा होगा कि आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके लिखें। तो हम क्या करते हैं, m greater equals to p less than h। अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा दोनों स्टेटमेंट में कॉमन अल्फ़ाबेट कौन सा है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे m कॉमन है दोनों स्टेटमेंट्स में, तो m के थ्रू हम दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं। तो m इज इक्वल्स टू t। नाउ t की तरफ कैसे है, t की तरफ है लेस देन साइन, तो हम t की तरफ करेंगे लेस देन v। तो इस तरीके से हमने अपनी स्टेटमेंट को कंबाइन कर लिया है। दो स्टेटमेंट्स थी, हमने उसको एक कंबाइन कर लिया है। किस तरीके से, दोनों स्टेटमेंट्स में कॉमन अल्फाबेट को देखकर। नाउ अब हम कंक्लूजन चेक करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है आपका v और p के बीच कौन सा सिंबल आएगा। यहाँ पे आपको कंक्लूजन में दिया है v इज ग्रेटर देन p। लेट्स चेक, v आपका यहाँ पे है एंड p आपका ये रहा। अब इन दोनों के बीच कितने सिंबल्स आ रहे हैं, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल। अब हम जैसे कि जानते हैं कि तीनों सिंबल्स में हमें सबसे पहली प्रायोरिटी देनी होती है ग्रेटर को, तो हम कह सकते हैं v इज ग्रेटर देन p। इसका मतलब वो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही है। नाउ सेकंड कंक्लूजन, t इज ग्रेटर इक्वल टू h। अब हमें चेक करना है t और h के बीच। t आपका ये रहा एंड h इज हेयर। अब हम देखते हैं इक्वल ग्रेटर इक्वल एंड लेस देन। अब यहाँ पर आपका फैमिलीज डिफरेंट हो गई है, ये आपकी ग्रेटर फैमिली है, ये आपकी लेसर फैमिली है। और जैसे कि हमें पता है जब फैमिलीज डिफरेंट हो जाती है तो उन दो सिंबल्स के बीच कोई रिलेशन नहीं होती। तो यहाँ पे t और h के बीच कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशन। सो वी कैन से ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन। कंक्लूजन 1 इज ट्रू, b कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, c either conclusion 1 or second is true, neither conclusion 1 nor second is true, both the conclusions are true। अब हमारा क्या है, सिर्फ कंक्लूजन 1, सो आवर ऑप्शन विल बी a। कंक्लूजन 1 इज ट्रू, सो योर ऑप्शन विल बी a। क्लियर एवरीवन। इस तरीके से आप ऑप्शंस को, कंक्लूजन्स को चेक करके आंसर मार्क करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। सी, यहाँ पे भी आपको दो स्टेटमेंट्स दी है। अब सबसे पहले काम होगा कि आप दोनों स्टेटमेंट्स में चेक करें कि कॉमन अल्फाबेट कौन सा है। तो हमने देखा दोनों स्टेटमेंट्स में कॉमन अल्फाबेट आपका D है, तो हम इसको कंबाइन करते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को एक स्टेटमेंट में। A इज ग्रेटर, C ग्रेटर इक्वल्स टू D। अब D इज इक्वल्स टू H। ओके, अब h की तरफ है आपका ग्रेटर साइन, सो इट विल बी ग्रेटर इक्वल्स टू g। g की तरफ है आपका स्मॉलर साइन, विल बी लेस देन इक्वल्स टू v। तो आपकी स्टेटमेंट कंबाइन हो गई है। अब आपकी दोनों स्टेटमेंट्स को हमने एक स्टेटमेंट बना दिया है। अब हम कंक्लूजन्स पे चलते हैं। पहला कंक्लूजन है आपका c इज ग्रेटर इक्वल्स टू d। अब हम देखते हैं c और d कहाँ पे है। Here is your C, here is your D। ये आपका क्लियर दिख रहा है that C is greater equals to D। So we can say our first conclusion is right। पहला conclusion सही है। Second question, A is greater than H। Now here is your A
और ये रहा आपका h। अब आपको a और h के बीच सिंबल्स चेक करने हैं, ग्रेटर, इक्वल, ग्रेटर इक्वल एंड इक्वल। सेम फैमिली के मेंबर्स हैं, सेम फैमिली के सिंबल्स हैं। अब ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, अब इसमें आपको पता है कि हम ग्रेटर साइन को पहली प्रायोरिटी देते हैं, सो वी कैन से a इज ग्रेटर देन h। और आपका सेकंड कंक्लूजन भी यही कहता है, तो आपका सेकंड कंक्लूजन भी सही हुआ। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड कंक्लूजन, b इज ग्रेटर इक्वल्स टू g। b कहाँ पे है आपका, b इज हेयर और g आपका ये रहा। अब g के बीच सिंबल्स चेक करते हैं, इक्वल, ग्रेटर इक्वल, इक्वल एंड ग्रेटर इक्वल। सेम फैमिली के सिंबल्स है तो हम इनके बीच रिलेशन पता कर सकते हैं। अब रिलेशन क्या होगी, इक्वल, ग्रेटर इक्वल, दो साइंस है आपके बीच में और हमें पता है कि ग्रेटर इक्वल को इक्वल से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो वी कैन से b इज ग्रेटर इक्वल्स टू d, सॉरी g, b इज ग्रेटर इक्वल्स टू g। और यही आपका थर्ड कंक्लूजन कहता है, तो थर्ड कंक्लूजन भी आपका सही हुआ। अब फोर्थ पे चलते हैं, c इज लेस देन v। अब c कहाँ पे है आपका, c ये रहा एंड v ये रहा। c और v के बीच सिंबल्स चेक करते हैं, ग्रेटर इक्वल्स, इक्वल, ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल। अब आपने देखा फैमिली चेंज हो गई है, यहाँ पे ग्रेटर चल रही थी, एक अब आपकी लेसर फैमिली आ गई है। अब जब डिफरेंट फैमिलीज हो गई तो हमें पता है कि फिर उसके दो अल्फ़ाबेट्स के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो C और V के बीच कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन C और V के बीच। तो फोर्थ ऑप्शन आपका, फोर्थ कंक्लूजन आपको रॉन्ग हुआ। तो अब आपके कंक्लूजन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सिर्फ आपके 3 कंक्लूजन सही है और फोर्थ कंक्लूजन रॉन्ग है। नाउ लेट्स चेक द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कहता है कंक्लूजन 1, 2, 3 आर ट्रू, कंक्लूजन 1, थर्ड आर ट्रू, कंक्लूजन थर्ड इज ट्रू, नन ऑफ द कंक्लूजन इज ट्रू एंड लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द कंक्लूजन आर ट्रू। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, कंक्लूजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर ट्रू। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर इज योर थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट दी है, तो वी कैन चेक v is less than equals to x, greater than y, less than equals to u, equals to z and greater o। अब पहला कंक्लूजन चेक करते हैं, y is less than z। y कहाँ पे है आपका, y ये रहा एंड z is here। तो अब हम y और z के बीच रिलेशन फाइंड करते हैं, लेस देन इक्वल एंड इक्वल। अब लेस देन एंड इक्वल के बीच सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी लेस देन इक्वल की, तो वी कैन से y is less than equals to z। अब इस चीज का क्या मतलब हुआ, y या तो z से छोटा है, y लेस देन z है, या फिर y आपका इक्वल्स टू z है। ये आपका 100% आंसर है, लेकिन ये दोनों आपके आइदर और केस बन जाता है। सेकेंड कंक्लूजन क्या है, तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या हुआ, गलत हुआ क्योंकि y इज लेस देन इक्वल टू z आया है। सेकेंड कंक्लूजन y इज इक्वल्स टू z, ये भी रॉन्ग होगा क्योंकि इंडिविजुअली ये सही नहीं है। इंडिविजुअली आपका ये ऑप्शन सही है, इंडिविजुअली आपका y और z के बीच रिलेशन है y इज लेस देन इक्वल्स टू z, तो आप इंडिविजुअली इन दोनों ऑप्शंस को सही नहीं कर सकते। नाउ तो हमारा क्या बनता है, y और z के बीच आइदर और केस बनता है, आइदर 1 और सेकेंड कंक्लूजन आर ट्रू। अब आप चेक करो, ऑप्शन में ये दिया है ओनली आपका ऑप्शन है ई, आइदर कंक्लूजन 1 और सेकेंड इज ट्रू, तो आपका ऑप्शन हुआ ई, ऑप्शन ई आपका सही हुआ। फिर से एक बार समझते हैं, आपका y और z के बीच रिलेशन आई थी y इज लेस देन इक्वल्स टू z, तो ये अगर इंडिविजुअली गिवन होता कंक्लूजन में तो आपका ये कंक्लूजन सही होता, लेकिन आपको कंक्लूजन क्या क्या दिए हैं, y इज लेस देन z, y इज इक्वल्स टू z। अब आप इंडिविजुअली दोनों ऑप्शंस गलत हैं, लेकिन
आइदर एंड और केस में दोनों ऑप्शन लग सकते हैं. सो वी कैन से ऑप्शन नंबर ई, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू. सो ऑप्शन नंबर ई विल बी आंसर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 4. आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए, तो सबसे पहले अब काम होगा तीनों स्टेटमेंट्स को एक करना. अब हम देखते हैं L इज ग्रेटर देन M. अब आप इन दोनों स्टेटमेंट में देखिए कॉमन अल्फाबेट क्या है, M है. तो हम M से इसकी रिलेशन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं. M इज लेस देन O इक्वल्स टू N. हो गई दो स्टेटमेंट्स कंबाइन. थर्ड देखते हैं L इज इक्वल्स टू Q लेस देन K. अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट में देखते हैं कि हमारा L जो है कॉमन है, तो हम L के थ्रू दोनों स्टेटमेंट्स में कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. योर L इज इक्वल्स टू Q, Q इज लेस देन K, सो वी कैन राइट Q इज लेस देन K. तीनों स्टेटमेंट्स कंबाइन हो गई है. अब कंक्लूजन चेक करते हैं. फर्स्ट कंक्लूजन इज K इज ग्रेटर देन M. K कहाँ पे आपका, K ये रहा एंड M इज हेयर. अब इन दोनों अल्फाबेट के बीच क्या है, ग्रेटर, इक्वल एंड ग्रेटर. सो वी कैन से K इज ग्रेटर देन M. और कंक्लूजन 1 भी यही कहता है, तो आपका कंक्लूजन 1 सही हुआ. सेकंड कंक्लूजन O इज लेस देन इक्वल्स टू K. नाउ लेट्स चेक वेयर इज योर O एंड वेयर इज योर K. O ये रहा एंड K ये रहा. इनके बीच आप देख रहे हैं दो डिफरेंट फैमिलीज के सिंबल आ गए हैं. ये ग्रेटर है, ये लेसर है, दोनों डिफरेंट फैमिलीज के हैं, तो K और O के बीच कोई भी रिलेशन नहीं बनती है. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन K एंड O. तो आपका सेकंड कंक्लूजन गलत होता है. सो योर कंक्लूजन ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू. सो योर ऑप्शन नंबर A इज द आंसर. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. अब स्टेटमेंट में आपको बहुत सारी रिलेशन दी है, तो आपको सबसे पहले काम होगा इन सारी रिलेशंस को एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना. सबसे पहले हम देखते हैं S इज लेस देन U. अब U कहाँ पे आपका, ये रहा, U इज इक्वल्स टू Q. नाउ अब Q देखते हैं, Q कहाँ पे है, ये रहा, Q इज ग्रेटर देन T. Okay, now S is less than G. ये भी ठीक है. अब G is equals to V. ये भी लिख दिया हमने. V is less than equals to N. Now N is less than R. S is less than U, N is greater equals to V, U is equals to Q, R is greater than N, S is less than equals to G. ये भी हो गया. Q is greater than T and V is equals to G. This is also done. तो आपकी ये कंबाइन इक्वेशन बन गई है. इसको थोड़ा छोटा लिख लेते हैं. G इज इक्वल्स टू V, V इज लेस देन इक्वल्स टू N एंड योर N इज लेस देन R. तो आपकी स्टेटमेंट बन गई है. अब हम कंक्लूजन्स चेक करते हैं. U इज ग्रेटर देन T. अब U कहाँ पे आपका, U ये रहा, here is your T. U और T के बीच कितने सिंबल्स हैं, इक्वल और ग्रेटर है सिर्फ, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ग्रेटर. तो वी कैन से U इज ग्रेटर देन T. तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन सही हुआ. सेकंड कंक्लूजन R इज ग्रेटर देन S. अब आपका R ये रहा और S ये रहा. अब हम R और S के बीच के सिंबल्स चेक करते हैं. ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल्स, इक्वल्स, ग्रेटर, सेम फैमिली के सिंबल्स हैं और हमने देखा कि ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल्स है एंड इक्वल्स टू है.
अब हमें पता है तीनों सिंबल्स में से किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ग्रेटर साइन को, सो वी कैन से आर इज ग्रेटर देन एस। सेकेंड कंक्लूजन आपका सही हुआ। तो आपका कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर ट्रू, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन आपका SBI क्लर्क 2019 में आया था। सी आपको एक स्टेटमेंट दी है। नाउ लेट्स सी द A is greater equals to B, C, ये आपकी स्टेटमेंट है। कंक्लूजन चेक करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है, E इज लेस देन B। चेक करते हैं E कहाँ पे है आपका, E ये रहा, एंड वेयर इज योर B, B आपका ये रहा। A और B के बीच, B और E के बीच सिंबल्स चेक करते हैं, ग्रेटर इक्वल, इक्वल्स टू एंड ग्रेटर, सेम फैमिली के हैं, एंड व्हाट विल बी द सिंबल बिटवीन देम, तीनों में हम ग्रेटर को प्रायोरिटी देंगे, तो हम कह सकते हैं B इज ग्रेटर देन E। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं E इज लेस देन B, दोनों का मतलब सेम है, और यही आपका ऑप्शन नंबर कंक्लूजन 1 कहता है। तो आपका कंक्लूजन 1 सही हुआ। अब हम G इज ग्रेटर देन E, सेकेंड कंक्लूजन, तो G और E के बीच चेक करते हैं। G कहाँ पे है आपका, G ये रहा एंड E ये रहा। E और G के बीच क्या रिलेशन है, लेस देन इक्वल एंड लेस देन, तो लेस देन इक्वल्स टू और लेस देन में दोनों में किसको प्रायोरिटी देंगे, इस वाले सिंबल को, तो हम कह सकते हैं E इज लेस देन G। हम इसको दूसरी तरीके से लिखे, G इज ग्रेटर देन E, दोनों का मतलब सेम है। सेकेंड कंक्लूजन क्या कहता है, G इज ग्रेटर देन E, तो इसका मतलब आपका दोनों कंक्लूजन्स सही है। सो ऑप्शन नंबर सी, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको दो स्टेटमेंट्स दी है, तो सबसे पहले काम का क्या होगा कि आप दोनों स्टेटमेंट्स को एक स्टेटमेंट बनाएंगे। तो हम दोनों स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि आपका कॉमन अल्फाबेट क्या है, T आपका कॉमन है दोनों में, तो T को लेकर हम दोनों स्टेटमेंट्स को एक स्टेटमेंट बनाने का ट्राई करेंगे। लेट्स डू P इज लेस देन R लेस देन T इक्वल्स टू U। ओके, नाउ अब T इज लेस देन इक्वल्स टू Q। T और U दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि U इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू Q। Now T is less than equals to S. T is less than equals to S and S is greater equals to V. This is your V. अब फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है, Q is greater than P। Q कहाँ पे आपका, Q ये रहा, P ये रहा, तो हम सिर्फ ऊपर वाली स्टेटमेंट को देखेंगे, नीचे वाली से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो जिन दो सिंबल्स के बीच हमें रिलेशन पता करनी है, जिन अल्फाबेट्स के बीच, वो हमारे ऊपर की साइड है, तो हम इस वाली इस स्टेटमेंट को देखेंगे सिर्फ। क्लियर? नाउ P ये रहा, Q ये रहा, P इज लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल, सेम फैमिली के सिंबल्स है दोनों के बीच में, और प्रायोरिटी किसको देंगे, हम प्रायोरिटी देंगे हम इस वाले सिंबल को, तो हम कह सकते हैं P इज लेस देन Q, और हम इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, Q इज योर ग्रेटर देन P, दोनों का मतलब सेम होता है। तो आपका कंक्लूजन 1 सही हुआ, Q इज ग्रेटर देन P। नाउ लेट्स चेक योर सेकेंड कंक्लूजन। अब सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है, V इज लेस देन R। V कहाँ पे आपका, V ये रहा और R ये रहा, तो अब हमें V और R के बीच रिलेशन पता करनी है, तो हम इधर वाली साइड को भूल जाएंगे, हम इधर को छोड़ के सिर्फ इतने तक ध्यान देंगे। हम इसको ऐसे लिख देंगे, V इज लेस देन R लेस देन T लेस देन इक्वल्स टू S
एंड एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी। जिन दो सिंबल्स के बीच हमें रिलेशन पता करनी है, हम सिर्फ उस स्टेटमेंट को देखेंगे, बाकी स्टेटमेंट को हम भूल जाएंगे। अब V और R ये आपकी एक सिंपल फॉर्म में आ गई। अब हम V और R के बीच रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। V कहाँ पे आपका, V ये रहा और R आपका ये रहा। अब दोनों के बीच चेक करते हैं, लेस देन इक्वल, ग्रेटर इक्वल, डिफरेंट फैमिलीज आ गई दोनों, तो वी कैन से R और V के बीच कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशन। सो your conclusion second is wrong, your only conclusion 1 is true, so your option number A, only conclusion 1 is true, will be the answer. Now let's move to the next question. Now this is your 8th question. आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला अप्रोच ये होगा आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि आप इन सिंबल्स को यहाँ पे लिख लीजिए। एट द रेट का क्या मतलब है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। नॉट ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, वो ग्रेटर नहीं है तो क्या होगा, इट विल बी लेस देन और इक्वल। क्लियर? तो इसका मतलब ए या तो लेस देन होगा बी से या इक्वल्स टू बी होगा। सो ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। नाउ सेकंड, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या बता रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी। सेकंड, थर्ड, स्टार क्या बता रहा है, ए इज नॉट लेस देन बी। ए इज नॉट लेस देन बी का मतलब है कि ए बी से कम नहीं है, इसका मतलब ए बी से छोटा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए या तो बी से बड़ा है या फिर ए बी के इक्वल है। फोर्थ, परसेंटेज मार्क। परसेंटेज मार्क क्या बताता है, ए इज लेस देन बी, इसका मतलब ए इज लेस देन बी। नाउ हैशटैग। हैशटैग क्या बताता है, ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर लेस देन बी, मतलब ए ना तो बी से छोटा है और ना ही उससे बड़ा है। जब छोटा और बड़ा दोनों ही नहीं है तो क्या होगा, ए विल बी इक्वल्स टू बी। तो आपको ये चीज पता लग गई है कि इन सिंबल्स का क्या मतलब है। अब स्टेटमेंट देखते हैं, एम एक्सक्लेमेशन मार्क एच, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सक्लेमेशन में क्या था, इसका मतलब एम इज ग्रेटर देन एच। सेकंड क्या कहता है, के परसेंटेज एम, परसेंटेज का क्या मतलब है, लेस देन, इसका मतलब के इज लेस देन एम। जी हैशटैग एच, हैशटैग का मतलब क्या है, इक्वल्स टू, इसका मतलब जी इज इक्वल्स टू एच। अब इन तीनों को कंबाइन करते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, एम, तो हम कर सकते हैं एम इज ग्रेटर देन एच, एम इज ग्रेटर देन के। दोनों कंबाइन कर दिए, जी इज इक्वल्स टू एच, एच ये रहा तो एच इज इक्वल्स टू जी। तो इन तीनों को हमने मिला के एक आपकी कॉमन स्टेटमेंट बन गई है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन कहता है एच हैशटैग एच के, तो एच हैशटैग के का क्या मतलब है, हैशटैग का मतलब है एच इज इक्वल्स टू के। सेकेंड कंक्लूजन एम स्टार जी, स्टार का क्या मतलब है, ए इज ग्रेटर इक्वल्स टू जी, इसका मतलब आपका एम इज ग्रेटर इक्वल्स टू जी। हो गए आपके सिंपल फॉर्म में दोनों कंक्लूजन्स। अब हम चेक कर सकते हैं, पहला कंक्लूजन कहता है एच इज इक्वल्स टू के, देखते हैं, एच ये रहा के ये रहा, दोनों के बीच अलग फैमिलीज के सिंबल है, तो वी कैन से के और एच के बीच नो रिलेशन। फर्स्ट कंक्लूजन आपका गलत हुआ। सेकंड कंक्लूजन एम इज ग्रेटर इक्वल्स टू जी, अब एम कहाँ पे है आपका, एम ये रहा और जी ये रहा, एम और जी के बीच ग्रेटर और इक्वल, तो एम और जी के बीच रिलेशन आती है एम इज ग्रेटर देन जी। और ऑप्शन क्या कहता है, एम इज ग्रेटर इक्वल्स टू जी, इसका मतलब आपका कंक्लूजन सेकंड भी गलत हुआ। सो वी कैन से नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकंड इज ट्रू, सो योर ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा और क्वेश्चंस आपके समझ आया होगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू सेंड कर दी है, सो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
सो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू एवरीवन.